राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको दशहरा पूजन की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो देखिए, दशहरे के दिन सुबह सुबह हमें पूजा करनी होती है। सुबह सुबह नहा धो के जिस भी जगह पर आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिए। आप अपने घर के आंगन में, मंदिर के सामने पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमें गाय का गोबर लेना है। गाय के गोबर से हमें 10 थेपड़ी बनानी है। छोटी छोटी सी थेपड़ी हमें बनानी है। अब देखिए, आप ये जो थेपड़ी हैं ये आगे पीछे भी रख सकते हैं, एक लाइन में भी रख सकते हैं, जैसे आपका मन करे आप ये 10 थेपड़ी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम इस तरह से ये थेपड़ी रख लेंगे। अब 5 थेपड़ी मैं यहाँ पर रख लूंगी और 5 थेपड़ी उनके ऊपर रख लूंगी। तो आप कैसे भी थेपड़ी रख सकते हैं। 10 थेपड़ी टोटल आपको रखनी है। दशहरे के दिन सुबह सुबह रावण का पूजन किया जाता है, तो रावण के 10 मस्तिष्क के रूप में हम ये 10 थेपड़ी रखते हैं। रावण के जो 10 सिर थे उनके रूप में हम ये 10 थेपड़ी रखते हैं और इनका पूजन करते हैं। तो देखिए, 5 थेपड़ी मैंने नीचे रखी है, 5 थेपड़ी हम उसके ऊपर रख लेंगे। कुछ लोग इसे रावण की पूजा मानते हैं, कुछ लोग इसे राम की पूजा मानते हैं। देखिए, रावण जो था वो बहुत बुरा आदमी था, लेकिन बहुत गुणी भी था, और गुणों का पूजन हम करते हैं, बुराई को हम रात को जला देते हैं। तो यहाँ पर 10 थेपड़ी हम बना लेंगे। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी जवारे हमने नौरतों में उगाए थे ना, नवरात्रि के जवारे से जल के छींटे लगाकर हम सभी को स्नान करा देंगे। इस पूजा में नवरात्रि के जवारों का बहुत महत्व है। जवारे ना हो तो आप फूल ले सकते हैं। फिर हम सभी को तिलक कर देंगे। तो जो 10 थेपड़ियां हैं सभी को हम तिलक कर देंगे। चंदन से, रोली से हम लोग सभी को तिलक करेंगे। उसके बाद जो नवरात्रि के जवारे हैं वो सभी थेपड़ियों के ऊपर हम चढ़ाएंगे। तो इस तरह से देखिए, थोड़े थोड़े से जवारे हम सभी के ऊपर चढ़ा देंगे। उसके बाद हम सभी पर फीकी खील जो आती है ना, जो दिवाली पूजा में चाहिए होती है, वो वाली खील चढ़ा देंगे। इसके साथ ही हमें मिट्टी की 10 मटकी लेनी होती है, ये कुलिया जिसको बोलते हैं। इस पे हम मोली बांध लेंगे, तिलक कर लेंगे। इनको खील से भर के उसके ऊपर एक पताशा रख लेंगे। इस तरह से 10 मटकी हमें तैयार करनी है। 10 मटकी तैयार करके हम इस तरह से जो ये थेपड़ी है ना, इनके पास 10 की 10 मटकी रख देंगे। तो यहाँ पर हमने 10 मटकी रख दी हैं। अगर आपके पास मिट्टी की मटकी नहीं है तो आप मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कोरे दिए हमें लेने हैं, यूज किए हुए नहीं लेने हैं। तो मिट्टी के बर्तन हम लेते हैं, उसमें खील पताशे भर लेते हैं। तो यहाँ पर सारी मटकियां हमने रख दी हैं। भोग के रूप में हम ये खील पतासे समर्पित करते हैं। तो ये सारी चीजें चढ़ाने के बाद फिर हमें जल चढ़ाना है। तो 1 लोटा जल हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। उसके बाद घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सबके कान पर ये जवारे टाके जाते हैं। घर की लड़कियां, कवारी लड़कियां ये जवारे घर के सभी सदस्यों के कानों पर टाँक देती हैं और बदले में उनको नेग मिलता है, यानी पैसे मिलते हैं। तो सभी को आप नेग दे दीजिएगा। साथ में हमें दक्षिणा पूजा में भी समर्पित करनी है, और पूजा वाली दक्षिणा भी घर की लड़कियों को ही दी जाती है। फिर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती उतारेंगे। तो आपको आरती आती है तो आप आरती गा लीजिए। दशहरे की आरती नहीं आती है तो 5 बार दिए को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको भी आरती का ही स्वरूप मानते हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और ज्ञान बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा करने के बाद थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेके पूजा के ऊपर से हम वार देंगे। जितनी चीजें चढ़ाई हैं सबके ऊपर से हम वार देंगे। इस तरह से पूजा हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जितनी भी हमने ये छोटी छोटी मटकियां चढ़ाई हैं खील पताशे की भर के, जो हमने मिट्टी की मटकियां चढ़ाई हैं, वो सभी हम प्रसाद के रूप में सभी को बांट देंगे। आप अपने आस पड़ोस के घरों में बांट सकते हैं या बच्चों को बांट सकते हैं। जो दक्षिणा है वो हम घर की लड़कियों को दे देंगे। और जो ये थेपड़ी है ना, ये जो थेपड़ी है इनको हम सुखा देंगे। हमारे यहाँ पर एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन ये थेपड़ियां जलाई जाती हैं। आपके यहाँ पर देवउठनी एकादशी के दिन जलाई जाती हैं तो तब जला लीजिएगा, नहीं तो आप किसी भी पूजा में इनको यूज कर सकते हैं। सुबह सुबह हमें ये पूजा करनी है, और पूजा के 1-2 घंटे बाद आप ये थेपड़ियां उठा के सुखाने के लिए रख सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि मिट्टी की जो मटकियां हैं वो आप बच्चों में बांट सकते हैं, आस पड़ोस के घरों में बांट सकते हैं, कहीं पर भी ये मटकियां आप बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप दशहरे का पूजन कर सकते हैं। आपको दशहरा पूजन की सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।